ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली बहुत ही सावधानी भरी है, शिक्षाओं भरी है। बाबा हमारे बाप टीचर सतगुरु हैं, तो बाप के रूप में तो प्यार से पालना करते हैं, मीठी मीठी शिक्षाएं भी देते हैं और टीचर के रूप में हमें पढ़ाते हैं, रचयिता रचना का ज्ञान देते हैं और सतगुरु रूप में हमें सावधान भी करते हैं। तो आज वो सावधानी की मुरली है। सावधान करते हैं कि धर्मराज की सजाएं मिलेगी। धर्मराज फिर उस समय बख्शेगा नहीं, फिर तो पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। इसीलिए अभी सावधान हो जाओ। तो आज बाबा ने सतगुरु रूप में सावधानी दी है। बहुत सारी बातों में हम गफलत करते हैं और उन गफलतों के कारण फिर सज़ा के भी भागी बनते हैं। तो आज बाबा ने विशेष रूप से सावधान किया है। कितनी बातों में सावधान किया है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक बाबा की मुरली सुनेंगे और अपने आप को सावधान करेंगे। आज 13/12/24 है। मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। और हम लोग तो कितना सहज ले लेते हैं, किसकी ग्लानि करेंगे, निंदा करेंगे, पर चिंतन करेंगे, तो हम समझते ये तो कॉमन बात है, लेकिन ये आसुरी लक्षण है। प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? पिता तो बच्चों को प्यार ही करेगा, तो बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, मीठी मीठी शिक्षाएं ना, बहुत प्यार से बाबा शिक्षाएं देते हैं। बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। और वो शिक्षाएं कैसे देते हैं? प्यार से, बच्चे ये मत करो, बच्चे ये करो, बच्चे ये मत करो। तो क्या करो क्या नहीं करो, और बच्चे बच्चे साथ में कहते हैं। तो ये प्यार की निशानियां हैं। तो बाबा की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। तो बाप की पहली शिक्षा है जो प्यार से बच्चों को देते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। जो श्रीमत नहीं है वो काम बिल्कुल नहीं करना। ये बाप की मीठी मीठी शिक्षा है। दूसरा, स्टूडेंट के रूप में, टीचर के रूप में क्या मीठी शिक्षा देते हैं? दूसरा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है।
मैं इसको मज़ा चखाऊंगा, मैं इसको दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं उसको सज़ा दिलाऊंगा, मैं इसमें कितना अभिमान आता है। हाँ, कोई भी बात है आप बड़ों को रिपोर्ट करो ना, आप क्यों लॉ को हाथ में उठाते हो? तो टीचर भी यही कहेगा, टीचर खुद भी लॉ नहीं उठाएगा, वो तो सीधा प्रिंसिपल के पास जाएगा। अगर खुद लॉ उठाया तो फिर वो टीचर भी जिम्मेदार हो जाता है, तो प्रिंसिपल के हाथ के पास जाएगा। अगर और बड़ी भूल है तो फिर तो और आगे जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं लॉ को हाथ में नहीं उठाना है। दूसरा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो। आजकल तो टीचर को तो हाथ मारने का भी अधिकार नहीं है। अगर वो मारेगा सीधा माँ बाप के पास वो बच्चा जाएगा, इसने मुझे मारा, अपनी भूल नहीं बताएगा, लेकिन टीचर की कंप्लेन करेगा। फिर माँ बाप आके प्रिंसिपल को कहेंगे, फिर प्रिंसिपल टीचर को बुलाएगा, उसको निकाल भी सकता है अगर कोई ऐसी उसको टीचर कुछ कहेगा या सज़ा देगा। तो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। आप शिक्षा भले तो पर प्यार से दो। टीचर बहुत ज़बरदस्ती नहीं मार सकता है। हाँ, पहले ज़माने में कहते थे, इंग्लिश में कहावत है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। आप डंडा मारो, आप उसको ऐसे सज़ा दो, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। हाँ, अगर क्योंकि आपने उसको मारा नहीं। लेकिन आजकल ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व पर चिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर। समर्थ स्थिति एक स्विच है, हाँ, स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। स्मृति का स्विच ऑन हुआ, एक एक जो व्यर्थ संकल्प आते हैं उसको एक एक को हटाने का जो मेहनत है उससे छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा हैं। भाग्यवान आत्मा कौन? सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा हैं। आज
इशारा, अव्यक्त इशारा नहीं दिया है। अव्यक्त इशारा पता नहीं आया। आज का अव्यक्त इशारा है, आज 13 तारीख है। आज का अव्यक्त इशारा, जो संतुष्ट मणियाँ है वो क्या होगी? जो संतुष्ट मणियाँ है वो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्ट मणि नहीं है तो हाँ सबका दोष ही निकालती रहेगी। तो जो संतुष्ट मणि है वो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देंगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। संतुष्ट मणि की कितनी विशेषता है। चलो ओम शांति। हाँ, बाबा को याद करेंगे और फिर